नए साल से क्या आपको है सुख सुविधा और ऐश्वर्य की चाह? नए साल से क्या आपको है धनवान बनने की चाह? नए साल से क्या आपको है तरक्की की चाह? नए साल से क्या आपको है ऐशो आराम की चाह? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चाहतें और उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती और यही चीजें इंसान को प्रेरणा देती हैं और हमें कर्म करने की ताकत देती है। जीवन में कर्म की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। लेकिन जब कर्म के साथ साथ किस्मत का भी साथ मिलने लगे, फिर तो जीवन आनंदमय महसूस होने लगता है, जो कि समय के साथ साथ ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। इस कारण न्यू ईयर से हर किसी को ढेरों उम्मीदें हैं। हर कोई अपने लिए एक अच्छे समय की कामना करता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कला, सौंदर्य, भोग विलासता और धन दौलत के मालिक शुक्र ग्रह किस प्रकार मालव्य राज योग से लोगों को धनवान बनाने जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि शुक्र से संबंधित मालव्य राज योग लोगों को लग्जरी का वरदान देने आ रहा है। आपको बता दें, 15 फरवरी को जैसे ही शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करेंगे, मालव्य नामक राजयोग का निर्माण होगा, जिसके प्रभाव से 3 राशियां ऐसी हैं जिनको इस साल आकस्मिक धन लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं। ये 3 राशियां कौन सी हैं, ये बताने से पहले आइए जानते हैं कैसे बनता है मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग का निर्माण कैसे होता है? जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृष, तुला अथवा मीन राशि में स्थित है, तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। किन 3 राशियों को होगा अपार धन लाभ? मालव्य राजयोग का बनना मिथुन राशि के जातकों को शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह कर्म भाव पर उच्च के विराजमान होंगे। साथ ही गुरु के साथ युति बनाएंगे, जिससे हंस राजयोग भी बनेगा। इसलिए इस समय आपको नई जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। व्यापार में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा हो सकती है। बॉस आपसे खुश हो सकते हैं। साथ ही जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उनका प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। कन्या राशि, इन लोगों को मालव्य राजयोग बनने से वैवाहिक जीवन और साझेदारी के काम में सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये योग आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको साझेदारी के काम में सफलता मिल सकती है। आप पार्टनरशिप के काम शुरू भी कर सकते हैं। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इस समय विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। धनु राशि, मालव्य राजयोग बनने से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ये योग आपकी गोचर कुंडली के 4th भाव में बन रहा है, जिसको प्रॉपर्टी और माता का स्थान माना जाता है। इसलिए इस समय आपको वाहन और प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस समय आपको माता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं शुक्र ग्रह की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है, इसलिए आपको नई नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है। साथ ही इस समय आप व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। देखा जाए तो मिथुन, कन्या और धनु ये 3 ऐसी राशियां हैं जिन्हें नए साल में शुक्र के गोचर से धन लाभ के योग सबसे ज्यादा है। कहते हैं, जिस किसी की कुंडली में शुक्र से जुड़े मालव्य राजयोग की मौजूदगी होती है, ऐसे जातकों का सुख, सुविधा और ऐश्वर्य बढ़ जाता है। जातक सौंदर्य, कला, काव्य, गीत, संगीत, फिल्म और इसी तरह के कार्यों में सफलता अर्जित करते हैं।